तुमने ये कहा कि मैं ऐसे छोटे से गांव से आता हूँ, तो उसने कहा नहीं नहीं, यहाँ तो एक रॉयल फैमिली के लोग पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकता वो। ठीक है, ये भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना। कोई काला है, गोरा ये नहीं कालू कह के नहीं पुकारेगा, ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ। ठीक है, केस कर सकते हो उस पर। कोई तुमसे कालू कहे तो गोरे वाले को केस कर दो। किसी व्यक्ति या समान बिक्री या सेवा देने से रोकना। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाता है? अनटचेबिलिटी में। ठीक है, एफआईआर दर्ज करने से पूर्व प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट गिरफ्तारी है। और गिरफ्तारी से पूर्व जांच अधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट गिरफ्तारी है। किसी ने कह दिया कि इसने तो मुझे कालू कह दिया है, और कालू कह दिया तो पुलिस अधिकारी से नहीं पूछेगी, डायरेक्ट सिपाही जाएगा, उठा लेगा, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, नहीं किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन, नहीं सीनियर पुलिस ऑफिसर की परमिशन, डायरेक्ट सुनवाई और डायरेक्ट उठवाई। ठीक है, होता नहीं है, हरिजन एक्ट लगा देते तुरंत ही। हरिजन एक्ट, गरीबों को सताया, दलितों को सताया, हरिजन एक्ट लगाया, आदमी 307 से डरता है, हरिजन एक्ट से वो डरता है। समझ रहे हो? क्योंकि उसमें चलती किसी की डायरेक्ट पुलिस उठा लेती है। ठीक है, ये भी कब से लागू हुआ तुम्हारा? 7 अगस्त 2018 से लागू हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 18 आता है उपाधियों का अंत। पहले आता था लंबरदार, चौधरी, सेठ, फलाने दिखाने, ये आते थे। ये क्या थी उनकी उपाधियाँ? फलाने साहब, इनको उपाधि मिल गई है, उपाधि मिल गई है। पहले जाती थी ना मुखिया जी, गांव के चौधरी साहब, ये जो उपाधियाँ होती थी, तो उपाधियों का अंत पूरी तरह से। मतलब क्या है कि आदमी ऐसे नहीं है जी चौधरी साहब बोलिए, नहीं, अब सब बंद। लेकिन उपाधि भी तो एक, जैसे संविधान में आपकी आ जाती है भारत रत्न, विभूषण, ये उपाधि नहीं है, इसका विरोध है। अब देखो इसमें जैसे ये कहता है उपाधियों का अंत, तो राज्य को उपाधियां प्रदान करने तथा नागरिकों व गैर नागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से प्रतिषिद्ध मना करता है। उपाधियों को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 18 से 4 प्रावधान बनाए गए। जो पहला था राज्य सेना तथा विद्या संबंधी, मतलब सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मेजर कर्नल ये सब किससे हैं? सेना से। और विद्या में डॉक्टर, प्रोफेसर, ये सब विद्या से हैं। तो इन दोनों को छोड़कर बाद बाकी कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। क्या नाम शेर मार दिया तो सिरसा रखें, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 2 कहता है भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता जब तक यहाँ का राष्ट्रपति न बोल दे। ठीक है, विदेशी व्यक्ति जो भारत में कोई लाभ तथा विश्वास के पद पर हो तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। इसके लिए भी राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। मान लो कोई अधिकारी है, उससे विदेशी से कोई ऐसा पुरस्कार दे दिया जाए कि वो क्या है, उस देश की अपनी सीक्रेट उस देश को सुना दे। ठीक है, मुगल आजम की दे दी जाए, पाकिस्तान से कायदे आजम की दे दी जाए उपाधि भारतीय को, कोई है अधिकारी, तो वो अधिकारी सीक्रेट ना दे दे, इसीलिए परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से ले या न ले, और डायरेक्ट ले नहीं सकता। ठीक है, उपाधि हो गई। क्या भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री उपाधि है या सम्मान? तो ये क्या है? सम्मान है, ये उपाधि नहीं, ये क्या है? सम्मान। ठीक है, राज्य का अधीन लाभ का पद धारण करने वाले कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट नहीं ले सकता, दान नहीं ले सकता, और उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब व्यवस्था। और क्योंकि और जो पद भेंट ये सब कुछ ले लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि विदेशी तुम्हें पैसा भेज दे, यहाँ पर आतंकवाद पनपा दे, इसीलिए ये सब व्यवस्थाएं बिना राष्ट्रपति के नहीं हो सकती। तो उपाधियों का अंत हो गया। आर्टिकल 19 कहता है कि हमें स्वतंत्रता जो दी गई है, किसकी? राइट टू स्पीच, बोलने का व्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं निहत्थे जमावड़े का स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निःशुल्क संचार का अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, और कोई भी पैसा यानी व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रताएं हमें किसमें दी गई हैं? आर्टिकल 19 से 22 तक। ठीक है, अब हमने समानता की पढ़ ली, अब किसकी हैं? घूमने फिरने, खाने पीने की, सबकी क्या है? स्वतंत्रता है। अब याद करने का तरीका सबसे बढ़िया ये है, सबसे पहले मैं बोलूँगा तो लोग जमा होंगे, तो बोलना ए,
लोग जमा होंगे यानी सभा करना, लोग जमा होंगे तो क्या हो जाएगी सभा, आर्टिकल बी। सी है संगठन, जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं एक क्या बनाऊंगा, संगठन बनाऊंगा और कहाँ चल पड़ूंगा, देश में, ठीक है। तो संगठन बन गया 3 सी। और भारतीय संपूर्ण क्षेत्र में निःशुल्क संचार का अधिकार कह सकते हैं, संगठन बना लिया मैंने। देखो पहले बोलना शुरू किया, फिर मैंने लोगों का जमा बड़ा, निहत्ते लोग जमा बड़ा लगाया, ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने एक क्या बना लिया, पार्टी बना ली, संगठन बना लिया। अब हम सब चलेंगे, अब हम यहाँ से चलेंगे। चौथी पड़ाव पे आते हैं तो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निःशुल्क संचार का अधिकार, मतलब हम संगठन बना लिया, अब हम क्या करेंगे, पद यात्रा करेंगे, कहीं घूमने फिरने का अधिकार, आर्टिकल 4। वो आर्टिकल 19 में क्लॉज 4, ठीक है, या डी। भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। जब हम चले पड़े हैं, अब थक जाएंगे बहुत दूर चलने के बाद, तो हम जैसे यूपी से चले, कहाँ पहुँच गए, बिहार। अब बिहार में हम क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, यानी कहीं भी बसने का अधिकार। अब जब कहीं बस ही गए तो हमने देख लिया वहाँ पर, जब बस ही गए अपना सब कुछ सेट ही हो गया, तो वहाँ पर कोई भी पेशा व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, तो हम वहाँ पर कुछ भी दुकान दपड़ा कर सकते हैं। तो याद करो मेरे साथ, सबसे पहले हमने क्या किया, माइक उठाया, बोला कि लोगों इधर आओ, मतलब बोलने की आज़ादी। जब लोग आ गए, सुनकर लोग आ गए और कैसा हो गया, जमावड़ा लग गया, भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमावड़ा मतलब आर्टिकल बी, आर्टिकल 19 में बी। फिर सी में होता है जब लोग इकट्ठे हो गए तो लगे हाथों एक संगठन बना लिया जाए, संगठन बना लिया तो क्या हो गया सी। जब सब इकट्ठे हो गए तो अब चलना चाहिए, अब यहाँ से चले कहाँ पर, घूमने फिरने, निःशुल्क संचार है, कोई पैसा वैसा लगता नहीं। तो हम यूपी से कहाँ निकल गए, बिहार। अब बिहार जब पहुँच गए, मतलब चौथे हमने क्या कहा, चलना। जब वहाँ पहुँच गए और पहुँच कर हो गई हमें शाम हो गई, और शाम हो गई तो हमें क्या करना चाहिए, आराम। आराम करेंगे तो वहाँ पर रहने और रुकने बसने की व्यवस्था करेंगे। तो आर्टिकल 19 में 5वां, मतलब कहीं भी रहने और ठहरने की बसने की व्यवस्था होगी ई। अब जब ई हो गई है तो अब खाने पीने की जुगाड़ भी कर लें कहीं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रोजगार या फिर कोई दुकान दपड़ा या फिर कुछ भी व्यवसाय करने की व्यवस्था। हो गए 6, एफ हो गया। अब भूलोगे नहीं भूलोगे। पहला बताओ, ए बोलने का अधिकार, बी शांति से सम्मेलन या सभा करने का अधिकार, सी जब सभा कर ही रहे हो तो एक संगठन बनाने का अधिकार, डी मतलब घूमने फिरने का, देशाटन करने का अधिकार, निःशुल्क संचार, ठीक है, डी हो गया। अब जब घूम फिर रहे हो तो सम तो होगी, तो ए में क्या है, रहने और बसने का स्वतंत्रता, रहने बसने की किसी भी राज्य में या किसी भी जगह में, भारत के किसी भी कोने पर रहने बसने की स्वतंत्रता। अब आती है तुम्हारा ई, एफ में क्या है, जब वहाँ पर बसी गए हो तो इंतजाम भी कर लेना चाहिए। तो व्यवसाय, धंधा पानी या सबकी व्यवस्था किसमें है, कोई भी पेशा से ये संबंध नहीं, वहाँ पर जाके वेश्यावृत्ति या होटल ऐसी चीज चलाने लगो, आतंकवाद संगठन बना लो, कुछ नहीं होगा। बोल रहे हो तो अच्छा, भड़का हुआ असर नहीं। शांतिपूर्ण हत्या जमावड़े की स्वतंत्रता, किसी भी ऐसा नहीं कि जाके तमंचा और बंदूक लगा के वहाँ पर जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ सिख लोग जा सकते हैं अपने कपाट लगा के, उन्हें स्वतंत्रता मिली है 25 से 28 में कि अपने साथ में कपाट लगा सकते हैं। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, ऐसा संगठन नहीं होगा जो कि लोगों के लिए हानिकारक हो, सरकार के लिए खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, ऐसा नहीं बना हुआ है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निःशुल्क संचार का अधिकार ये है, कब ऐसे नहीं तुम घूम फिर रहे हो तो वहाँ पर जाके किसी समुदाय को या किसी को टॉर्चर करो, ठीक है, वहाँ पर घूम फिर सकते हो, किसी भी संस्कृति को या किसी को कुचलने का काम नहीं करोगे। भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने का, बसने की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम जाओ वहाँ पर जाके अपनी मीटिंग ऐसी जगह बस जाओ कि यहाँ पर प्रकृति को नुकसान हो, ठीक है, जाओ जाके पहाड़ों पर पहाड़ के वो काटने लग जाओ पेड़, ठीक है, पहाड़ों को तोड़ने लग जाओ, मतलब प्रकृति को हानि न हो। कोई भी पैसा व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं कि जिससे लोगों को नुकसान हो जाए कि जाके वहाँ पर संगठन बना लिया, जाओ यहाँ पर हथियार बनाएंगे बैठ के, ठीक है, ऐसे धंधा करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सब स्वतंत्रता हो गई। अब देखो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, जो सकाल पेपर लिमिटेड बना भारत संघ 1962 से शुरू की गई। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार, भारत संघ बना नवीन जिंदल 2004 से। व्यवसाय के भाषण की स्वतंत्रता, विज्ञापन जो आज चलते हैं। निग वोटर का सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, किसी IT अधिनियम जैसे आते हैं ना कि हमें पैसा चाहिए, पैसा कितना लग जाए सड़क में, तो जानने का अधिकार किसमें, आर्टिकल 19 में ही।
साइलेंस केस यानी राष्ट्रगान केस इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 से लागू हुआ। सूचना का अधिकार यानी PUCL बनाम भारत संघ 2003, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 2005 में चला, लागू हो गया। किसी भी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ अधिकार ये हमें मिलता है। विरोध करने का अधिकार, लेकिन हड़ताल बंद करने का अधिकार नहीं है। हड़ताल नहीं कर सकते, विरोध कर सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि जैसे अब पुलिस से कभी हड़ताल पे आ जाए कि आज हम ड्यूटी नहीं करेंगे तो व्यवस्था चरमरा जाएगी ना, विरोध कर सकते हैं, ठीक है। धर्मदत्त बना भारत संघ 2004 में। फोन टैपिंग के खिलाफ अधिकार, फोन टैपिंग नहीं की जा सकती तुम्हारी, ठीक है। फोन टैपिंग करता है तो तुम्हें अधिकार है, कोई सरकारी कर्मचारी हो कैसे भी विशेष परिस्थिति है तो अभी फोन टैपिंग की जाएगी। और आपकी कोई फोन टैपिंग करता है या छिपके से तुम्हारी कोई कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है तो इसका तुम्हारा अधिकार है, उसकी कानून कार्रवाई कर सकते हो, ठीक है। विदेश जाने का अधिकार, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये रोक ली गई थी एक बार, इन्होंने कहा विदेश जाने का अधिकार हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो विदेश जाने का अधिकार भी इसमें जुड़ गया है। 6 ही वही ABCDEF, ठीक है। उनमें भी एक क्लॉज नए संशोधन हुए हैं, वो ये जान लो डिटेल से, ठीक है। और उसके बाद में भारतीय संप्रभुता और अखंडता बचाए रखना है। राज्य की सुरक्षा को देखते हुए विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बनाने और मैत्रीपूर्ण और सार्वजनिक व्यवस्था यानी मधुमेह बनाम MD भारत मामला आया। इसमें सनडाउन साझेदार के हित में कम करेंगे, न्यायालय की अवमानना नहीं करेंगे, मानहानि नहीं करेंगे अपराधी के संबंध में, ठीक है। ये उनके क्लॉज थे। आम जनता के हित में 3 आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। आम जनता के हित में किसी पेशे या व्यापार के लिए आवश्यक तकनीकी योग्यता निर्धारित करके, ये कौन लगा रहा है? राज्य। 3 आधारों पर क्या लगा सकता है? प्रतिबंध। नागरिकों के पूर्ण या आंशिक बहिष्कार के लिए राज्य या राज्य के अधीन एक निगम द्वारा किए गए किसी भी व्यापार या व्यवसाय उद्योग को सेवा करना, सेवा पर एक अधिकार करना, इस पर क्या लगा सकता है? राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। 20 से सिर्फ छोटा सा है, समझ जाओ आराम से। 20 उन व्यक्तियों को सुरक्षा देता है जो संविधान संरक्षण यानी प्रदान करता है जिन पर अपराध करने का आरोप लगाया गया हो। यह अधिकार नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। जैसे कोई विदेशी आता है, उस पर पुलिस केस हो जाता है, तो अब पुलिस केस हो जाता है तो उसे क्या है, कोर्ट के सामने अपने साक्ष्य या अपनी जवान या अपने वकील को लेकर क्या कर सकता है? अपनी सफाई दे सकता है। अब देखो दूसरी बात ये, अगर तुम्हारे पास तुम पर केस लगा, मान लो किसी आदमी का जुर्म है आदमी मारने का, और तुम पर उसकी सज़ा काट आई, कोर्ट ने तुम्हें सज़ा दे दी, सज़ा काट आई, अब कोर्ट का फिर से मन आ जाए कि फिर से सज़ा दे दूं, तो उसी सज़ा के लिए जो सज़ा तुम्हें मिल चुकी है दोबारा सज़ा नहीं हो सकती। एक गुनाह के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी। ये आर्टिकल कौन कहता है? 20। आदमी को आदमी के खिलाफ, आदमी को आदमी के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। जैसे मैं हूँ, मुझे पुलिस ले जाए और मुझसे बोल दे हाँ भाई गुनाह कबूल करो, तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत ये है कि लाठी बहुत पड़ती है, पुलिस वाले लाठी बहुत पड़ते हैं, तो उस समय कहते हाँ कबूल है। उसमें एक क्लॉज और भी है, मान्य नहीं होगा। जबरदस्ती तुम किसी से गवाही लेना वो मान्य नहीं होगा। अभी मान जाओ हाँ बाबूजी बस मान गया, बिल्कुल ठीक है, सब कर दो, लेकिन कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने जैसे जाओगे बोल दो ये तो सब जबरदस्ती कराया था साहब इन्होंने, ये तो मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन था इसीलिए मैंने कर दिया, क्योंकि लाठी पील रहे थे, ठीक है। अब उसमें एक सीन होता है, उसमें बगल में भी एक जाता है पुलिस वाला, ऐसे खड़ा हो जाएगा बगल में, बेटा देख जैसे मार के लाया था ऐसे फिर मारूंगा, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद जाएगा तो हमारी कस्टडी में, इसलिए बोल देता है। लेकिन नहीं बोलना चाहिए, एक बार पिट गए एक बार और पिट लेना, ठीक है। तो वहाँ जाके मना कर दो कि साहब इन्होंने ज़बरदस्ती करी इसीलिए दुआ में आकर मैंने बोल दिया, ये हकीकत नहीं है, ठीक है। कैसे मार लेगा? और साहब ये मारेगा फिर, ठीक है, वो नहीं मारेगा फिर। हिम्मत जुटाओ, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अधिकार मिले हुए किससे? संविधान से। अपने खुद के खिलाफ तुम क्या नहीं दे सकते? गवाही, ठीक है। और गिरफ्तारी से पहले आपको बताया जाएगा गिरफ्तार किस लिए किया जा रहा है, ठीक है। ये सब कौन देता है सुविधाएं? आर्टिकल 20। अपने विरुद्ध साक्ष्य देने से संरक्षण, किसी अपराधी के आरोपी को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पूरी डिटेल में अपनी भाषा में बता दिया, इतनी याद रखनी है। आर्टिकल 20 इतना ही था तुम्हारा। कल करेंगे आर्टिकल 21 से 25 तक डिटेल से। अब एक रिवीजन मान लो, एक व्यू। आर्टिकल 12 क्या कहता है कि राज्य या कोई एक विशेष स्टेट, जैसे कह सकते हैं कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी संस्था हो सकती है, उसका अपना क्या होगा? मूल अधिकार होगा। उससे छेड़छाड़ कौन नहीं करेगा? राज्य, मतलब सरकार नहीं करेगी, ठीक है। 13 कहता है कि मैं इन सब की गारंटी लेता हूँ कि मूल राज्य में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, ठीक है। 13 सुरक्षा कवच। 14 कहता है कि कानून के सामने सब कैसे
बराबर हैं। अंदर की चीज़ तो सब मालूम है ना, विधि के समान, ठीक है। 15 कहता है जाति, मूली, वंश, इन सब पर क्या करता है, कोई भेदभाव नहीं होगा, जो करेगा वो, हाँ। और 16 कहता है सरकारी नौकरी हो या कोई लोक नियोजन हो, उसमें सबके लिए क्या होगा, समानता होगी। हल्का आदमी है तो उसे आरक्षण दो, और भारी है तो उसे आरक्षण काट लो। और सुनो, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आर्टिकल 16, ठीक है। 17 कहता है छुआछूत नहीं होगी, कि बीए पास हो तो क्या इंग्लिश बोलोगे, हिंदी में बात करनी पड़ेगी। मतलब उससे कमज़ोर ना समझे छोटे वाले को, काली को कालू ना कहें, समझ गए। आर्टिकल 17 है छुआछूत, ठीक है। आर्टिकल 18 कहता है उपाधि नहीं चलेगी, चौधरी, लाला, साहब, सेठ, साहूकार, ये चीज़ नहीं चलेगी। यहाँ पर सिर्फ सेना और विद्या के लिए ये अलाउ, बाद बाकी उपाधियाँ, ठीक है। 18 समझ गए। 19 क्या कहता है कि हम 6 प्रकार की क्या है, हम पर 6 प्रकार के हम पर क्या है, स्वतंत्रताएं। पहली है हम बोल सकेंगे, दूसरी है हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, तीसरा इकट्ठा कर हम एक संगठन बना सकते हैं, चौथा है हमारा हम संगठन को लेकर जा सकते हैं कहीं भी, और 5वां है हम जाने के बाद कहीं भी हम रुक सकते हैं, जब रुक सकते हैं तो हम कहीं कमा भी सकते हैं, 6वां कमा भी सकते हैं। 20 कहता है कमाते समय, 20 कहता है अगर कमाते समय किसी ने उंगली की तो हम अपराध की श्रेणी अपने आप हम नहीं मानेंगे। वो कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण, मतलब अपने लिए, खुद के लिए हम गवाह नहीं बनेंगे, सीधी सी बात, ठीक है। एक बार हम पर केस लग चुका, दोबारा सजा नहीं मिलेगी, उस केस में दोबारा नहीं जाएंगे। आर्टिकल 20, बस इतना ही था, आर्टिकल 20 तक रिव्यू ले लिया, ठीक है। अब जब क्वेश्चन कहीं से आए तुम फटाक से लगाओगे।